Hello students, today we are going to start our next chapter, Simple Equations, chapter number 4 of class 7. This is our introduction video in which I am going to tell you about all the facts of this chapter so that when we will do our chapter, you will not get any difficulty, right? So let's start. First, simple equations. Before equation, I want to tell you one thing about expression. You will not write these things. I am just about expression. तो what is expression? Expression क्या होता है? Expression is x plus 4. राइट अगर मैं जस्ट ऐसे ही आपको लिख के दे दूंगी ना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. x प्लस 4 और y प्लस 6 और z प्लस 3, राइट, दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस. नाउ कम टू द इक्वेशन. दिस एक्सप्रेशन will be equation when if I will put equal here and any numerical variable right side, right. अगर मैं इसी में कोई भी इक्वेशन मतलब बनाने के लिए यहाँ इक्वल डाल दूँ और साइड पे यहाँ पे हमारी राइट साइड पे कोई भी वेरिएबल लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन. मतलब जिसमें मेरे पास इक्वलिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन. अब यहाँ पे सिमिलरली इसको भी मैं इक्वेशन बना दूँगी. y प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, उसको भी बना देते हैं z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1. दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस. ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई, राइट. अब हम ऐसे ही नेक्स्ट, ये आप अच्छे से कंसेप्ट अपने क्लियर करोगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना, क्योंकि जो भी मैं आज आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें हमें आगे सारी चैप्टर में क्या होंगी, यूज़ होंगी हमारी, राइट. तो ये हमारा हो गया. अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट. अभी ये देखो, ये था इक्वेशन. इक्वेशन में ये दो पार्ट हो गए. पहली बात तो ये और ये, मतलब सिर्फ एक इक्वेशन को देख रहे हैं. ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. उसके बाद सिमिलरली ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ई क्यू, ऊपर ऐसे एन डाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो ये हमारे पास इतना पता चल गया आपको, राइट. अब ये एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स. दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स के हमारे पास लेटर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. तो ये एक्स वाई जी ए बी सी जितने भी हमारे पास अगर मैं इक्वेशन में यूज़ करूँगी, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स, राइट. नेक्स्ट, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, राइट. अभी आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेरा है कि हमें होगा इक्वेशंस फॉर्म करनी है. हमने फॉर्मिंग, पहला मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, राइट. फिर मैंने बताया आपको इक्वेशन. इक्वेशन के अंदर की चीज़ें ये हो गई सारी. अब हम करेंगे फॉर्मिंग एंड इक्वेशन की. इक्वेशंस को फॉर्म करना है. ये भी हमारे क्वेश्चंस हैं, तो सारी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आगे क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे अगर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं चैप्टर की देखी तो. नेक्स्ट है हमारे पास सम. अगर मेरे को बोल दिया सम करो, सम ऑफ वेरिएबल x एंड 4 इज 6, ये क्वेश्चन हो गया मेरा एक तरह से, राइट.
वो कहता सम ऑफ वेरिएबल x एंड 4 इज 6। इसका मतलब वो कहता x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है 6। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये तो सम का हो गया, कुछ भी दे सकते हैं वो y एंड 6 इक्वल्स टू 2, ऐसे कुछ भी, राइट। अभी फिर सेकंड ये सम ऐसे दे रखा होगा। ये क्या था, मुझे उसने एक लाइन दे दी, इक्वेशन मैंने फॉर्म करके दे दी उनको। अभी हो सकता है डिफरेंस का दे रखा हो, डिफरेंस ऑफ y एंड 2 इज 6। अब इसका मतलब उसने दे दिया कि दोनों का डिफरेंस कितना है 6। मैंने इसको भी क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया, राइट। अब इसी को लिखने का तरीका और भी हो सकता है, इसी इक्वेशन को, मतलब ये यहाँ पे क्या किया, जो 2 दे रखा था y में से क्या किया, निकाल दिया उसने। अब यहाँ ऐसे हो सकता है 2 टेकन अवे फ्रॉम किस में से y, वी विल गेट 6। अब कहता अगर 2y में से बाहर निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा 6, राइट। डिफरेंस को लिखने के हमारे पास कितने मेथड हो गए 2। और भी अगर आपके माइंड में आता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद मेरे पास आती है प्रोडक्ट। इसी को करने के लिए हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हमें कैसे कैसे दे रखा होगा। प्रोडक्ट में हो सकता है उसने लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज 2। इसका मतलब उसने दिया हमें कि मैं अगर 3 और कहता x को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, अगर मैं 3 और x को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मल्टीप्लाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर x के साथ कोई भी वेरिएबल लगा रखा है दैट मीन्स, सॉरी, अगर x के साथ कोई भी न्यूमेरिकल, x तो खुद वेरिएबल है ना, x के साथ कोई भी न्यूमेरिकल लगा रखा है दैट मीन्स वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज़ 2, मतलब इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, राइट। एक ऐसे हो गया। अब इसको हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा अब हो सकता है उसने ऐसे दे रखा हो, हमें प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा ये 2 टाइम्स y गेट्स 6। अब कहता अगर 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स मीन्स यहाँ पे याद रखना है आपको मल्टीप्लिकेशन, टाइम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब 2 टाइम्स y मतलब 2 इंटू वाई हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा 6। अब यहाँ पे अगर मैं नहीं भी लिखती ना मल्टीप्लिकेशन, मैंने अभी आपको बताया कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 2y इक्वल्स टू 6, समझ गए। ऐसे भी हो सकता था, अब 2 टाइम्स लिख दिया, हो सकता है उसने लिखा हो डबल ऑफ y विल गेट 6, तो भी क्या था, डबल मीन्स कि किस जो भी दे रखा है, डबल ऑफ y, डबल ऑफ x, डबल ऑफ z, जो भी दे रखा है, तो इसका मतलब उस वेरिएबल को 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, डबल उसका मतलब मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। अभी ये हो गया, डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, हो सकता है ट्वाइस लिखा हो, ट्वाइस का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 टाइम्स y ऐसे भी हो सकता है, या फिर डबल ऑफ y, या फिर ट्वाइस ऑफ y, सबका मतलब यही होगा 2 टाइम्स और ट्वाइस और 2 टाइम्स और ट्वाइस और क्या बोलना मैंने आपको, डबल। ये सबका मीनिंग क्या है, एक ही है कि 2 से मल्टीप्लाई। फिर हो सकता है आपको थ्राइस दे रखा हो, थ्राइस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, थ्राइस ऑफ y गेट्स 9, कि थ्राइस मतलब 3y इक्वल्स टू 9, राइट। फिर आपको दे रखा हो आपके पास और 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 से कर दो, राइट। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट।
फिर हमारे पास आ जाती है आगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में उसने हमें अब दे रखा होगा, जैसे कि मान लो उसने बोला 1/4 ऑफ x gets 6. That means 1/4 means 1/4 ऑफ x. ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। x इक्वल्स टू 6। 1 इंटू एक्स क्या हो गया? x/4 इक्वल्स टू 6। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। ठीक है। ऐसे ही 1/4 1/5 अगर ऐसे लिखा 1/4 1/5 1/6 तो दैट मीन्स फ्रैक्शन है, राइट। अब इसकी जगह पे हमारे पास, फ्रैक्शन की जगह पे हमारे पास उसने 1/4 1/5 भी दे रखा, हाफ ऑफ x। अब यहाँ पे उसने 1/2 को लिखने का तरीका क्या है? 1/2 को हाफ ऑफ y इज 4। अब कहता हाफ ऑफ y मतलब हाफ 1/2 ऑफ y क्या होगा? 4। तो 1 इंटू वाई कितना होता है? y/2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बन गई हमारे पास? इक्वेशन, राइट। ये हमारे पास होती है इक्वेशंस को फॉर्म करना। ये हमने देख लिया कि इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं, तो इक्वेशंस को ऐसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करना। नेक्स्ट है हमारे पास पुटिंग वैल्यूज। अब यहाँ पे पी यू है यहाँ पे, राइट। अब वैल्यूज को पुट करना, दैट मीन्स हमें कोई इक्वेशन दे रखी है। मान लो मेरे को दे रखा है उसने z+9 इक्वल्स टू 14, ये दे रखा है। और साइड पे दे रखा है कि z इक्वल्स टू 3, ऐसे कि वैल्यू पुट करो। ठीक है। और फिर पूछा होता है उसने आगे कि ये इक्वेशन मतलब ये जो दे रखा है सोल्यूशन है इक्वेशन का या नहीं है। अब यहाँ पे z इक्वल्स टू 3 दिया, मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी z इक्वल्स टू 3। ये बन जाएगा 3+9 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। ये मैंने आपको बताया दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड, तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये बन गया 3+9 इक्वल्स टू 12। तो क्या 12 14 के इक्वल है? दोनों इक्वल है? नो। तो मतलब इसका ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अगर तो उसने पूछा है कि सोल्यूशन है, फिर हम लिखेंगे आंसर में नो। ठीक है, इसका मतलब नहीं है। आगे यहीं पे अगर उसने हमें दे रखा था z इक्वल्स टू 5, तो मैं क्या लिखती? फिर से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैं लिखती 5+9, तो ये कितना है? 14। तो 14 इक्वल्स टू 14। येस, दिस इज करेक्ट। अभी आप इस चीज़ में मत जाओ कि ये क्या हो रहा है, अभी बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ऐसे इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। ये एक तरह की ये वैल्यू होगी, राइट। अभी ये तो सिंपल था कि इसमें कोई वो नहीं दे रखा था। एक इक्वेशन हो सकता है ऐसे दे 2p+3 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे आपको दे रखा हो p इज इक्वल्स टू 2 ले लो। अब p को मैंने 2 लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है फिर से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही p दे रखा है मुझे। यहाँ 2 है, ये दोनों आपस में मैंने आपको पहले भी बताया क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 इंटू क्या पुट करना है? 2। ये क्या दे रखा है? +3। तो पहले प्लस नहीं करने बैठ जाना। वाई? बिकॉज ऑफ बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न की ब्रैकेट नहीं है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 4 +3 कितना आ गया? 7। 7 इक्वल है 6 के, क्योंकि ये तो इक्वल 6 दे रखा है। नो, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं सोल्यूशन दिया होगा। तो हम आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो लिखेंगे नो। ये पता चल गया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहीं पे माइनस हो सकता है, तो अगर फिर यहाँ माइनस होता है तो 4 - 3 क्या आता? 1, तब भी इक्वल नहीं आता, राइट। ये हमारी हो गई पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को ऐसे पुट करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो मेथड है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे क्या होगा
उसने हमें इक्वेशन दे रखी होगी, कोई भी इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं कि उसने मुझे दे दिया x या 3x लेती हूँ, 3x + 2 इज़ इक्वल्स टू, ज़्यादा नहीं लेके चलूँगी क्योंकि थोड़ी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो चलो 9 ले लेते हैं, राइट। अब कहता है 3x + 2 इक्वल्स टू 9 है। अब आपको ही हिट और ट्रायल मेथड से देखना है कि ये कब कौन सी यहाँ वैल्यू नहीं गिवन होगी आपको, तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग से मैंने पुट करते जाना है इक्वेशंस को, वेरिएबल को। पुट x = 0 कर सकते हो आप, -1 -2 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब मैं -1 नहीं पुट करूँगी क्योंकि अगर माइनस करूँगी तो वो कम होता जाएगा, मुझे तो 9 तक जाना है। x = 0 तो क्या आएगा, 3 × 0 + 2, ये पुट x = 0 हो गया। क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में ही करना है, आपको पहले से ही बता रखा है। ये हो गया 0 + 2, कितना है 2, नॉट इक्वल्स टू 9, मतलब ये नहीं है, ये अभी नहीं हुआ मेरे पास। फिर मैं लिखूँगी, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो पुट करेंगे x = 1। अब क्या आएगा, 3 × 1 कितना हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5, अभी भी नहीं आया, मुझे तो 9 चाहिए, नो। फिर से हम करेंगे पुट x = 2, तो मैं करूँगी 3 × 2 प्लस क्या है 2, 3 2 से कितना होता है 6, पहले मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, 3 × 2 6 + 2 कितना हो गया 8, इक्वल है, नहीं अभी भी नहीं इक्वल आया, तो ये इक्वल नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, अब पुट कर लेंगे हम 3 3 3 = 9, चलो यहाँ पे ना रॉन्ग ही हो जाएगा हमारा, नहीं तो यहाँ हम लोग कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि आगे जब मैं 3 पुट करूँगी तो हमारा प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 11 ले लेते हैं, राइट, 11 से कर लेते हैं, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, फिर अभी आपको फ्रैक्शन में होगा नहीं, राइट, हो तो जाएगा ये नहीं कि ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, लेकिन अभी आपको वो मेथड मैंने करवाया नहीं है। अगर मैं उससे आपको बताऊंगी कि अगर ऐसी इक्वेशंस होती हैं तो फिर कैसे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल पे नहीं होगा, तो हिट एंड ट्रायल पे आपको सीधे आएगा कि सीधे वैल्यूज़ पुट करो, राइट। अब आगे फिर से पुट करके देखते हैं, x = 3। अब देखो 3 × 3 + 2 लेफ्ट हैंड साइड में ही करना है, तो क्या आएगा, 3 3 = 9 + 2 कितना आ गया 11, अब आया 11 = 11, ये हो गया हमारे पास। अब इक्वल किस पे आया, x = 3 पे, देयरफॉर x = 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कि ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, x = 3, ठीक है। ऐसे ये हमारा है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब वैल्यूज़ पुट करते जाना है, जब वैल्यू इक्वल आ गई उसी पे हमारी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर जाएगी उस वैल्यू पे, राइट। ये हमारा ये हो गया। अब हम एक इसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करनी बतानी है, कैसे सॉल्व करनी है। एक तो देखो ये मेथड बता दिया मैंने आपको, हिट एंड ट्रायल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, राइट, यहाँ पे x दे रखा था। अभी दूसरा मेथड, पहला है बैलेंसिंग मेथड। अब बैलेंसिंग मेथड में क्या होगा, अब मान लो मेरे को इक्वेशन दे रखी है x + 2 = 9। अब उसने बोला फाइंड x की वैल्यू, ऐसे जब भी इक्वेशन दे रखी हो ना, सॉल्व, इसका मतलब मुझे जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे फाइंड करना है क्या, x, अगर यहाँ y होता तो y फाइंड करना है, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको फाइंड आउट करना है हमें, राइट। अब यहाँ पे x दे रखा है, x + 2 = कितना हुआ 9, फाइंड x, ये हो गया हमारे पास, राइट। फिर अब यहाँ उसने हमें दे रखा है बैलेंसिंग मेथड, कई बार मेथड आपको दे रखा होगा, कई बार नहीं, तो आपको फिर जो इनमें से इजी लगे आप उसके साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल वाली साइड पे क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। अब वेरिएबल वाली साइड पे प्लस क्या हो रहा है 2, अगर वेरिएबल वाली साइड पे +2 हो रहा है ना, तो जो प्लस हो रहा है हम उसी को दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
मतलब पहले तो जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देना है, दोनों साइड पे ये लिख दिया मैंने। यहाँ स्पेस छोड़ी थोड़ी सी क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है। अभी यहाँ +2 था, यहाँ मैं करूँगी -2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्लस हो रहा है उसे दोनों साइड पे क्या करना है, माइनस। अब +2 और -2 अगर ये हमारे पास न्यूमेरिकल सेम हो तो एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या, x। 9 - 2 कितने होते हैं हमारे पास, 7। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, बस एक हो गया ये। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि 3x + 2 = 11। अभी यहाँ पे ये नहीं देखना कि 3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले वो सबसे पहले वही देखना है, प्लस हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमने बाद में देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। मैं दोनों साइड फिर से क्या करूँगी, पहले तो जो लिखा ही है ना हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इधर +2 हो रहा था, मैं दोनों साइड क्या कर दूँगी, -2 कर दूँगी। अब ये मैंने आपको बताया ये न्यूमेरिकल तो सेम है लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ये कट हो गया। यहाँ क्या बचा, 3x। तो यहाँ क्या आ गया, 11 - 2 कितना हो गया, 9। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। प्लस नहीं, यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आपने अभी ये नहीं करना। 3x है तो फिर से यही लिख दिया, 3x। x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं अब दोनों साइड, क्योंकि मुझे ये 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तभी ये 3 कैंसिल होगा। 3 हटाने के लिए मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर वो भी मैं दोनों साइड करूँगी। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड बैलेंस करके चलना है। कट गया, इधर क्या बचा, बस x। 3 × 1 = 3, दिस इज़ 3 × 3 = 9, तो x = कितना आ गया, 3। यही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, उसमें हिट एंड ट्रायल किया था, तो आंसर उसमें भी कितना आया था हमारे पास, यही आया था। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड। अब देखो जो प्लस होता है ना, अगर प्लस है तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी, माइनस। अगर माइनस है मैं दोनों साइड प्लस करूँगी। अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो मैं दोनों साइड डिवाइड करूँगी, और अगर डिवीज़न दे रखी है तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगी। यही मेरा उसमें ट्रांसपोजिंग में भी काम आएगा आपका, राइट। अभी एक मैंने आपको ऐसे बता दिया, अभी साइड पे यहीं पे आपको कंपैरिजन करना इजी रहेगा, तो साइड पे ही कर देते हैं। मान लो हमें दे रखा है y - 2 = 5, राइट। अभी हमें यहाँ माइनस दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्लस या माइनस चेक करना है, तो यहाँ अगर माइनस दे रखा है उसने, यहाँ 3y भी लिख लेते हैं, तो यहाँ अगर सबसे पहले ये नहीं देखना 3y, सबसे पहले माइनस क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है। प्लस कुछ नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, तो दोनों साइड क्या करना है, -2 है। पहले तो मैंने फिर से ऐसे ही लिख दिया, मतलब दोनों साइड मुझे क्या करना है, +2। अब है तो दोनों सेम, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। यहाँ तो 3y ही बच गया। ये 5 + 2 कितना हो गया, 7। अब y के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे अकेला क्या चाहिए, y यहाँ पे, तभी मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगी। अब दोनों साइड फिर क्या कर देंगे, अगर यहाँ 3 है तो दोनों साइड 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 2 होता तो दोनों साइड 2 से करते। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आया y, तो y = क्या आ गया, 7/3 आंसर, राइट। ये हो गया बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोजिंग मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, पहले हम लोग क्या करते थे, बैलेंसिंग में बैलेंस करते थे, दोनों साइड +2 देखा, दोनों साइड -2 कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब देखना वही है, पहले क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। माइनस तो हो नहीं रहा, प्लस हो रहा है, तो जो प्लस हो रहा है उसको उठा के दूसरी साइड, ये किसको लेके जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं। पीछे मैंने आपको बताया प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में, उसमें भी यही यूज़ होता है, इसमें भी यही यूज़ होगा। यहाँ आ गया x, तो यहाँ राइट साइड पे पहले क्या है, 4, तो राइट साइड पे पहले जो दे रखा है उसको वैसे लिखना है। +2 है, उधर जाके क्या हो गया, -2,
तो ये आ गया x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। दिस इज आर आंसर, राइट। अगर मैं इसी की जगह पे लिख दूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, चेंज कर दिया मैंने, +2 था मैंने वहीं पे -2 कर दिया। अब फिर से वही देखना है प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा लेकिन अब माइनस हो रहा है, तो माइनस वाली जो हो रही है मेरे पास टर्म दे रखी है उसको अब मैं उठा के दूसरी साइड लेके जाऊंगी। राइट साइड पे पहले जो दे रखा है उसको ऐसे ही, अब इस साइड -2 है तो उस साइड जाके क्या हो गया +2, कितना हो गया ये x इक्वल्स टू 6, आंसर, राइट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं अब। 3p + 2 इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, 12 ले लो, ठीक है, 12 ले लो, 13 ले लो, जो मर्जी ले लो। अब यहाँ पे 3 के साथ p मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई पहले नहीं देखना, पहले क्या देखना है प्लस क्या हो रहा है या माइनस क्या हो रहा है। प्लस नहीं हो रहा है, हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब +2 है, अब +2 को ही मैंने उस साइड लेके जाना है, माइनस बन जाएगा। अगर प्लस में है तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, लेकिन पहले जो उधर लिख रखा है पहले वही लिखना है। अब ये +2 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये आ गया 3p, 12 - 2 कितना होता है 10, राइट। अब इतना हो गया। अब 3 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, p के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, p की वैल्यू चाहिए मुझे। मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीप्लाई उधर जाके किस में चेंज होता है डिवाइड में। इसका मतलब अगर p इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोड़नी है यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ये सारे मेथड आपके काम आएंगे, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली, क्योंकि नेक्स्ट फिर मैं चैप्टर में बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अभी इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड समझ आ गया सबको। बस अभी ये क्लास रह गया मेरे पास कि इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस। अब यहाँ पे उसने हमें सिंगल वेरिएबल दे रखा होगा, मान लो मुझे दे दिया x इक्वल्स टू 4। अब आगे उसने बोला कि इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करो, 3 करो, 2 करो, 4 करो, जितनी भी बोला होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते जाना है, पहली इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2x हो गया, उधर हो गया 4 × 2 मतलब 8। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगर उसने मेरे को 3 बोला है तो मैं 3 करके दिखाऊंगी आपको कि हमें 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट। सेकंड, अब ये नहीं कि इसमें करो, अब इसमें ही चेंज कर लो, लिखो ऐड 3 बोथ साइड, जो भी करना है दोनों साइड करना है, बैलेंस करके उसको ऐड 3 बोथ साइड्स। क्या आएगा 2x, इसमें भी 3 ऐड हो गया, इसमें भी 3 ऐड हो गया, ये आ गया 2x + 3, ये हो गया 8 + 3 11। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2x है + 3 है तो इसको 5x क्यों नहीं लिखा। ये लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स होती हैं जैसे यहाँ पे x दे रखा है, अगर यहाँ पे भी x होता ना फिर ये प्लस होता, वो होती हैं लाइक टर्म्स। ये लाइक नहीं है, दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये x है, इसके साथ x नहीं है, अगर होता तो मैं ऐड कर देती, राइट। अब ये ऐड नहीं होगा, ये मेरी होगी सेकंड। अब आगे लिख दो ऐड 4, फिर से आगे ऐड कर दो ऐड 4 बोथ साइड्स। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड, ये था हमारे पास है ना, पहले इक्वेशन यहाँ लिख दी मैंने, ऐड 4 बोथ साइड्स। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 4, 2x + 3, ये हो गया +4, ये हो गया 11 + 4। ये 2x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स।
ये और ये अलग है, ये तो न्यूमेरिकल है। 3 + 4 तो मुझे पता है 7 होता है। अब आगे फिर से नहीं ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ नहीं है। तो 11 + 4 कितना हो गया? 15। ये होगी मेरी थर्ड। ऐसे जितनी मर्जी इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते जाओ, राइट। ये हमारा, इसी के साथ मैंने आपको सारी जो भी चैप्टर में होगा वो सारा हमने फिनिश कर लिया है। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर देंगे, राइट। थैंक यू।